सर, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मामला है गुज़श्ता 2 सालों से चल रहा है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ वादा किया था ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के साथ, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसको रैशनलाइज करेंगे। तो एक ब्रूट मैंडेट सरकार को मिला 42 सीटों के साथ और जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, वो वादे जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जो है 1 साल का समय हो गया। 1 साल में सरकार का जो कार्यकाल रहा है 1 साल का, वो जो है हौच-पौच ही रह गया। स्टेटमेंट, एक दिन मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं, दूसरे दिन सब कमेटी के जो इनके जो सदस्य हैं वो अगले दिन 2 बयान देते हैं। जब सरकार ने हमसे वादा किया था, यहाँ जब चीफ मिनिस्टर साहब अंदर जो है एक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को मिले थे, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को मिले थे, तो सरकार ने जो है उस पर भी हमें पहले 2.5 महीनों तक इंतजार करना और 2.5 महीनों के बाद हमने जब आरटीआई किया तब हमें पता चला कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो वादे किए थे वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, उसमें कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, उसमें कोई जो है एश्योरेंस नहीं मिला था, उसमें कोई वादा नहीं किया गया था। खैर, जब सरकार ने 3 मेंबर कमेटी, रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें सकीना जी हैं, जावेद अहमद डार साहब हैं, जिसमें जो है बाकी जो है सदस्य, बदकिस्मती की सरकार ने जो है ऐसे 3 मेंबरों को उसमें जो है एडजस्ट किया जो कि या तो एसटी कैटेगरी से हैं या तो आरबी कैटेगरी से हैं। तो जनरल कैटेगरी से हमारी पहले दिन से ये डिमांड थी, अगर आप सरकार थोड़ा बहुत हमारे इश्यूज को लेकर सीरियस है, आप सब कम्युनिटी को जो है इसमें एडजस्ट करें। आप जनरल कैटेगरी से जो है एक कैंडिडेट को एड्रेस करें, इसमें एडजस्ट करें, आप विपक्षी नेता को एटलीस्ट एडजस्ट करें, यहाँ पीडीपी के 3 सदस्य एटलीस्ट उनमें से एक को एडजस्ट करें, आप सजाद साहब को एडजस्ट करें, आप जो है इतने तो हमारे जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो चुन के आए हैं, एटलीस्ट उनको एडजस्ट करें ताकि हमें भी लगे कि सरकार थोड़ी बहुत सीरियस है। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जो सरकार का जो है सब कमेटी के मेंबर का एक बयान आता है, मुख्यमंत्री साहब का दूसरा बयान आता है, तीसरे साहब का तीसरा बयान आता है, तो लग रहा है कि सरकार ने जो है पूरे प्रोसेस में एम्बिग्युइटी रखी है। उन्होंने जो है इसमें काफी सारा जो है लूप होल रखा है और सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, आज 1 साल हो गया। मुख्यमंत्री साहब एक बयान देते हैं, अगले दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। तो कहने का गर्ज है, जो आज हमने ये ब्रॉडर कंसल्टेशन जो है आज की जो हमने बैठक बुलाई थी, इसमें हमने सब लोगों को जो है इनवाइट किया था। इसमें जो है जीएमसी से इनवाइट थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से इनवाइट था, आईयूएसटी से इनवाइट थे, जो है बाकी नॉर्थ साउथ जम्मू के लेके सब जो है ग्रुप्स को हमने इनवाइट किया था। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया था और हमने इस जो बुनियादी मकसद यह था कि हम हर किसी कम्युनिटी को इसको जो है इसमें एडजस्ट करेंगे, हर किसी जो है जीएमसी से एक आदमी को एडजस्ट करेंगे जो सरकार से लेके फिर जो है जो आगे डिलिबरेट करेगा हमारे इश्यूज को लेके। सरकार अब कह रही है कि हमने जो है रिपोर्ट तलब किया, हमने जो है कैबिनेट मेमो जो है बनाया। अब हमारे लिए तो कैबिनेट मेमो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कैबिनेट मेमो में क्या कंटेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रोसीजर जो इश्यूज है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फाइल जो है एलजी साहब के पास जाएगी, वहां से नोट आएगा, लेकिन सरकार ने किस कम्युनिटी का कितना काटा है, कितना एडजस्ट किया, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, सरकार में काफी सारे इसमें लोग हैं जिन्होंने इसको जम्मू वर्सेस कश्मीरी बनाया, गुजर वर्सेस कश्मीरी बनाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप गुजरों के 10% काटो, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप फलानी कम्युनिटी उनका हक छीनो। हमने कहा जिस कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर में आबादी है उसको इतना भागीदारी मिले। हम तो किसी को जो है रोजगार छीनने की तो बात नहीं कर रहे, हम किसी को तो जो है रिजर्वेशन छीनने की तो बात करें। जब जो है पार्लियामेंट में कोई कम्युनिटी बैठती है, जेपीसी किसी जो है बिल पे जेपीसी बैठती है, जेपीसी में तो लोकसभा के भी लोग होते हैं, उसमें राज्यसभा के भी लोग होते हैं, उसमें सरकार के भी होते हैं, उसमें पक्ष के भी होते हैं, उसमें विपक्ष के भी होते हैं। उसमें यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री और देश के जो है रक्षा मंत्री 3 लोग डिसाइड करते हैं। सरकार ने 3 मेंबर ऐसे बिठाए हैं जो कि ऑलरेडी उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ऑलरेडी जो है इस चीज का फायदा लेते हैं। अब हम कल को कैसे एक्सपेक्ट करें कि सरकार ने हमारे फेवर में जो है बयान दिया होगा या रिपोर्ट जो है लिखा होगा। खैर, अब ऑप्टिमिस्ट क्या हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन सरकार को हम जो है एक बार फिर आज यहां से जो है एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द ही जो आपने रिपोर्ट तलब किया हुआ है, रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया है उसको पब्लिक डोमेन में जो है लाए, ताकि जो एप्रीहेंशंस है, ताकि जो लोगों के दिलो दिमाग में जो खदशात है वो दूर हो जाए। बाकी जो है सरकार से हम आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे साथ बंद किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिल नहीं रही है, हम आपको चिट्ठियां भेज रहे हैं, हम आपको लेटर्स भेज रहे हैं मिलने के लिए, न विपक्षी जब न सरकार से कोई सदस्य मिलता है, न रुकन कमेटी का कोई मेंबर हमसे जो है डिलिबरेट करना चाहता है। अब इन्होंने बंद कमरे में कोई रिपोर्ट बनाई है, कंसल्टेशन, ब्रॉडर कंसल्टेशन तो की नहीं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें। इसलिए आपकी वसादत से हम जो है सरकार से जो है एक बार फिर मोतबाना अपील करते हैं कि आपने जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया, जो आप एलजी साहब को भेजने वाले हैं, आप जल्द अज जल्द उसको जो है पब्लिक डोमेन में ये करें, ताकि जो लोगों को एप्रीहेंशन है, लोगों को जो ख्यालात है दिमाग में कि हमारे जी आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी काटा है, क्योंकि सुनने में आया है कि इन्होंने जो है एप्रीहेंशन है कि इन्होंने 2-3 कैटेगरीज को स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली टच किया, और जिनको टच करना था वो तो उन्होंने किया नहीं। और जो हमने आज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हमने नहीं देखा है कि किसी कम्युनिटी को आप लिंग्विस्टिक आधार पर जो है रिजर्वेशन देते हैं। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन है, कई सारी रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट गई है उसमें जो आप कह रहे हैं कि खदशात है, ओबीसी को हटाया गया है, तो किस ओबीसी को हटाया गया है, तो किस तरीके से आप देखिए, इट इज टू अर्ली। हम तभी सरकार को कहते हैं, हम खुद ही नहीं कह सकते हैं ना कि सरकार ने कितने परसेंट किस कम्युनिटी का कितना परसेंट काटा है, बट हम सरकार जो एप्रीहेंशन है, जो लोगों को, जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को एप्रीहेंशन है और जो हमारे साथ वादे किए हैं, उनको सरकार एड्रेस करे। बाकी ना हम किसी दल के ना माउथ पीस है, ना हम किसी दल विपक्ष पर जो है उनके इशारों पे नाचते हैं। हमारा कैटेगोरिकली ये इशू है कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक ब्रूट मैंडेट जम्मू कश्मीर से लिया था, आपने जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरा करें। हमारा कतई गरज नहीं है कि हम आपकी सरकार को गिराए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 6 सालों से किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके के हालात है, वो हम भी समझते हैं। और हमारा कतई ये गरज नहीं है कि हम सरकार को कोसे बिला वजह, सरकार को तंग तलब करे। हमें पता है स्टेटहुड मामला है, बाकी इश्यूज मामला है, लेकिन सरकार थोड़ा पॉलिटिकल विल दिखाए। सरकार तो कन्फ्रंट नहीं करना चाहती है जो है सेंट्रल सरकार को, इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन है सरकार से। सरकार ने हमसे मैंडेट लिया, हमने चाहे एलजी को वोट तो नहीं डाला, हमने एलजी साहब को तो मैंडेट, उन्होंने तो हमसे प्रॉमिस नहीं किया। उमर साहब ने हमारे जो है स्टूडेंट्स के साथ वादा किया है, उन्होंने हमारे साथ जो है प्रॉमिस किया है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम इस चीज को एड्रेस करें। लेकिन गुज़श्ता 1 साल हो गया, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल विल भी सरकार दिखाए, लेकिन सरकार तो कुछ जो है कर नहीं पाती है। सरकार तो जो है एक बयान एक रोज एक बयान देती है, अगले दिन उनका जो है नेता दूसरा बयान देता है, डिप्टी सीएम तीसरा बयान देता है। तो आपकी एसोसिएशन जो है वो आगर उल्ला से एमपी जो है उनसे मिली थी अभी हाल फिलहाल में, तो क्या बातचीत हुई, क्या आउटपुट था उसमें? जी, जैसे आप कह रहे हो कि जो हमारा अभी मीट हुआ था, आई थिंक इट वाज लाइक 2-3 डेज बैक, तो उधर हमने यही मतलब आउटपुट निकला था कि कोई रिपोर्ट मतलब सामने नहीं है, तो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट कोई रिपोर्ट अगर हम पब्लिक हो उस पर हम फिर अपने व्यूज रख सकते हैं। और उसी वक्त मैंने उस वक्त भी हमारे कुछ मीडिया के साथी थे, कश्मीर लाइव से, बाकी मीडिया हाउसेस से, उनसे हमने बातचीत की थी। हमने उस वक्त डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, एक तो रिपोर्ट को पब्लिक करो ताकि हमें ये पता चले कि आया जो हमने डिमांड्स रखी हैं, मतलब वी हैव बीन गिवन ऑल द ड्राफ्ट्स, जो जितने भी थे हमारे डॉक्यूमेंट रिसर्च वेल रिसर्च करके मल्टीपल चैनल से हमने वो कम्युनिकेट किया है, चाहे वो सब कमेटी हो, चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, तो उस पर क्लैरिटी चाहिए थी। एंड दैट जर्नलिस्ट, उन्होंने वो जब वो रिले किया क्वेश्चन सीएम साहब से, सीएम साहब वाज वेरी डिसमिसिव। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलता, आई एम द लास्ट वन टू कम अंडर प्रेशर, जो भी ओपन मेरिट लीडर ये समझता है। तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। मतलब आई एम नॉट अ वन इन अ पोजीशन टू, मतलब मैं कोई ओपन क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, बट ही शुड हैव टेकन द लार्जर कंसर्न्स की अभी एक मेजर आबादी का 70% पॉपुलेशन का मुद्दा है, सेंसिटिविटी से इसको करे। और हमारा मकसद इतना ही था कि सोसाइटी में कोई केओस क्रिएट ना हो, कोई रूमर मॉन्गरिंग ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि रिपोर्ट मंजर आम पे आए, बट अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वो नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।